आदमी का आदमी हर हाल में हमदर्द हो, एक तवज्जो चाहिए इंसान को इंसान की तरफ। आज हमारे मणिपुर को बस यही चाहिए। हालात इतने खराब हैं कि वहां से आने वाली हर खबर पहले वाले से ज्यादा दुखती है। कुछ घंटे पहले एक बेहद दर्दनाक वीडियो आया जिसने उम्मीदों के उजले आसमान में हजारों छेद कर दी, दरिंदगी की सीमा को 2 फरलांग और बढ़ा दिया। नग्न अवस्था में 2 महिलाओं की परेड कराई जा रही है। हैवानियत में इंसानों की भीड़ शामिल है। इन महिलाओं को खेतों में ले जाया गया। इस दौरान उन्हें ऐसी यातनाएं दी गई जिन्हें हम और आप देख तक नहीं सकते। महिलाएं रोए जा रही हैं, लेकिन किसी को तरस नहीं आ रहा। इस घटना ने माहौल को और गर्म कर दिया। घटना 4 मई की बताई जा रही है। हमारी चुस्त दुरुस्त मणिपुर पुलिस को भी घटना का पता 19 जुलाई को ही लगा, जब हम और आप वीडियो देखे सोशल मीडिया पर, और यही वीडियो देखकर चुस्त दुरुस्त पुलिस को भी पता चला, यानी घटना के 2.5 महीने बाद। और चुस्त दुरुस्त पुलिस को जैसे ही पता चला, उसने तुरंत कार्रवाई की और घटना के मुख्य आरोपी को धर दबोचा। मणिपुर में हिंसा शुरू हुए करीब 3 महीने होने वाले हैं। आज हम उन घटनाओं के बारे में बताएंगे जब लॉ एंड ऑर्डर की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई और सरकारी व्यवस्था को भीड़ ने पंगु बना दिया। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि आखिर मणिपुर में लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू क्यों हैं। मणिपुर में पूरा बवाल लगभग 3 मई को मणिपुर हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद शुरू हुआ। कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का निर्देश दिया था। मैतेई समुदाय ये मांग लंबे समय से कर रहा है। राज्य के आदिवासी समूह, जिनमें खासतौर पर नागा और कुकी जनजाति समेत 34 जातियों के लोग शामिल हैं, इसके विरोध में उतर आए। राज्य में मैतेई समुदाय बहुसंख्यक है। राज्य की आबादी का करीब 65%। इस विरोध की सबसे बड़ी वजह बताई गई कि राज्य की आबादी और राजनीति दोनों में मैतेई का प्रभुत्व है। मैतेई समुदाय को ओबीसी और एससी कैटेगरी में सब कैटेगराइज भी किया गया है और इस तरह आने वाले लोगों को कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन भी मिलता है। लेकिन कोर्ट के फैसले के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किया। इस दौरान चुरचांदपुर जिले के तोरबंग क्षेत्र में हिंसा भड़क गई। इसके बाद हिंसा की आग बाकी जिलों में भी फैली। अगले ही दिन यानी 4 मई को भीड़ ने बीजेपी विधायक वुंगजगिन वाल्टे पर हमला कर दिया। वाल्टे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से मुलाकात कर राज्य सचिवालय से लौट रहे थे। तभी भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेरा। विधायक और उनके ड्राइवर पर हमला कर आरोपी मौके से फरार हो गए। वाल्टे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कई दिन इलाज के बाद भी जब उनकी तबीयत नहीं ठीक हुई तो उन्हें दिल्ली लाया गया, जहां उनका इलाज अभी चल रहा है। वाल्टे फिरजावल जिले के थानलौन सीट से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। वो कुकी समुदाय से हैं। पिछले बीजेपी सरकार में वाल्टे मणिपुर के हिल्स और जनजातीय मामलों के मंत्री भी थे। 5 मई की रात मणिपुर की हिंसा में मरने वालों की संख्या 54 हो गई। 5 मई की रात चुरचांदपुर जिले में गोलीबारी की एक घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। ये गोलीबारी तब हुई जब इलाके से मैतेई समुदाय के लोगों को निकाला जा रहा था। 5 मई को इम्फाल में एक टैक्स असिस्टेंट की हत्या कर दी गई। गोलीबारी की यह घटना तब हुई जब सेना ने दावा किया कि चुरचांदपुर में हालात पर नियंत्रण पा लिया गया है। राज्य में सेना को उतारे जाने के बाद हिंसा पर काफी हद तक काबू पा लिया गया, जिसके बाद 30 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पहुंचे। कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों से मुलाकात की, भरोसा दिलाया कि हिंसा की जांच होगी और अब शांति रहेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमित शाह 1 जून को मणिपुर से वापस लौटे। इसके अगले ही दिन उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। उग्रवादियों के हमले के बाद तांगजेन गांव के लोग अपने घर छोड़कर जाने लगे। कुछ घरों में आग भी लगाई गई, लेकिन इन घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ। ये तो हुआ पूरा विवाद। अब आपको उन 10 घटनाओं के बारे में बताते हैं जो उतनी ही विभत्स है, लेकिन उस वायरल वीडियो की तरह घर घर तक या दूर दराज के इलाकों तक नहीं पहुंची। पहला मामला, एम्बुलेंस में जिंदा जला डाला। 4 जून को मणिपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक एम्बुलेंस में 3 लोगों को जिंदा जला दिया गया। 3 की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में एक का बच्चा, उसकी माँ, उनका एक रिश्तेदार था। कहा जा रहा था कि मृतक महिला मैतेई थी और उसने कथित तौर पर एक कुकी शख्स से शादी की थी। दूसरा मामला, अटैक में बीएसएफ जवान की मौत। मणिपुर के सेरू इलाके में 5 से 6 जून की दरमियानी रात को सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के ग्रुप के बीच फायरिंग हुई। इस दौरान एक बीएसएफ जवान की मौत हो गई। असम राइफल्स के 2 जवान घायल भी हुए। अधिकारियों ने बताया कि असम राइफल्स, बीएसएफ और पुलिस ने मणिपुर में सुगनू सेरू के क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन चलाया था। इसी दौरान 5-6 जून की रात सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के समूह के बीच मुठभेड़ हो गई।
5 जून को ही ITLF इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर फोरम ने दावा किया कि 4 जून को मणिपुर में सुगुनु के इलाके में 15 गांव, 15 चर्चों और 11 स्कूलों में उपद्रवियों ने आग लगा दी। दावा यह भी किया गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मणिपुर यात्रा के बाद से राज्य में हिंसा और बढ़ गई, जिसके चलते 10 लोग मारे गए। तीसरा मामला, सुरक्षा बलों की वर्दी में आए और जान ले ली। 9 जून के तड़के 4 बजे की बात है। कांगपोप जिले और इम्फाल वेस्ट जिले के बॉर्डर पर स्थित खोकेन गांव में कुछ लोग आए, गांव वालों को बाहर आने को कहा और फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक बुजुर्ग महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। ग्रामीण ने बताया कि हमलावर ने पुलिस और इंडिया रिजर्व बटालियन की वर्दी पहन रखी थी। 10 जून को गृह मंत्रालय ने मणिपुर के अलग अलग समूहों के बीच शांति प्रक्रिया शुरू करने के लिए शांति समिति की घोषणा की। राज्य के गवर्नर के नेतृत्व वाली इस समिति में कुल 51 सदस्य रखे गए, लेकिन समिति का ऐलान होते ही बवाल मच गया। बवाल हुआ इसमें शामिल लोगों को लेकर। कुकी समुदाय से जुड़े नेताओं ने कहा कि वो इस समिति का बहिष्कार करेंगे क्योंकि इसमें मैतेई समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह और उनके समर्थक शामिल है। कुकी समुदाय ने नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार को मणिपुर के CM को समिति में शामिल करने से पहले उनसे सहमति लेनी चाहिए थी। 13 जून की रात को इम्फाल से सटे खमेनलोक इलाके में एक कुकी समुदाय वाले गांव में मैतेई लोगों की हथियारबंद भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। करीब 2 से 4 हजार लोगों की इस भीड़ ने गांव में घुसकर लोगों के घर जला दिए। गांव वाले जब अपनी जान बचाने के लिए भागे तो हथियारबंद भीड़ ने उन पर गोलियां चलाई। इसके जवाब में गांव के लोगों ने भी हथियार उठा लिए। इस हिंसा में 9 लोगों की मौत, करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 14 जून की रात इम्फाल पश्चिम जिले के लामफेल में राज्य के उद्योग मंत्री नेमचा किपजेन के सरकारी बंगले पर हमला हुआ। बंगले में आग लगा दी गई। किपजेन उस समय घर पर नहीं थी। हालांकि फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में सुरक्षा बल मौके पर तैनात और नेमचा कैंपेन बीजेपी के 7 कुकी विधायकों में से एक हैं और राज्य की एकमात्र महिला मंत्री हैं। किपजेन उन 10 कुकी विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने अपने समुदाय के लिए अलग प्रशासन की मांग की है। 15 जून की रात केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री RK रंजन का घर जला दिया गया। घर राजधानी इम्फाल के कोंगबा बाजार इलाके में है। बताया गया कि घटना के समय केंद्रीय मंत्री अपने घर पर नहीं थे। RK रंजन ने न्यूज एजेंसी NI को बताया कि बदमाश पेट्रोल बम लेकर आए थे और उन्होंने घर पर फेंके। घर के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को काफी नुकसान हुआ। 16 जून की रात कुछ लोगों ने बीजेपी विधायक बिस्वजीत के घर को जलाने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश सफल नहीं हुई। रैपिड एक्शन फोर्स ने भीड़ को वहां से भगा दिया। भीड़ पर आंसू गैस और रबड़ बुलेट छोड़े गए। CF के अलावा इम्फाल वेस्ट में एक पुलिस स्टेशन को भी लूटने की कोशिश गई। हालांकि कोई हथियार वो नहीं लूट सके। मणिपुर के एक गांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना को महिलाओं की भीड़ ने घेर लिया। सेना के मुताबिक इसके बाद उन्हें अपना तलाशी अभियान रोकना पड़ा। स्थानीय नेताओं और महिलाओं की भीड़ के विरोध को देखते हुए उन 12 अलगाववादियों को भी छोड़ना पड़ा जिन्हें सर्च ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया था। इन लोगों के पास से हथियार, गोला बारूद और जंग में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें बरामद की गई थी। बता दें KYKL मणिपुर में एक मैतेई अलगाववादी ग्रुप है। इसे 1994 में बनाया गया था। इस ग्रुप को भारत सरकार से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के तौर पर लिस्ट किया गया है। 5 जुलाई को मणिपुर के थोबल जिले में संघर्ष देखने को मिला। भीड़ ने कथित तौर पर इंडियन रिजर्व फोर्स यानी IRB के एक कैंप से हथियार और गोला बारूद लूटने की कोशिश की। भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने हवाई फायरिंग की, जिसमें 27 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस पूरी झड़प के दौरान असम राइफल्स के एक जवान के पैर में भी गोली लगी। जैसा हमने पहले बताया था, हिंसा शुरू हुए 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन हालात अभी भी खराब हैं। पर उम्मीद के सहारे सब कुछ टिका है। हम यही उम्मीद करते हैं कि फसाद के गुबार अब तक कितने भी उठे हों, लेकिन जल्द इंसानियत की लौ और तेज होगी और मणिपुर शांत हो जाएगा। इस मसले पर इस देश के प्रधानमंत्री भी पहली बार प्रेस में बोले हैं, तो उम्मीदें और जड़ हो जाती हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। खबर लिखी थी मेरे साथी अभय ने। मेरा नाम है सोनल। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।